रामचरितमानस एक अद्भुत ग्रंथ है। रामचरितमानस के अंतर्गत लौकिक पारलौकिक जीवन जीने की कला, उभय लोक सुखकर कैसे हो, लौकिक जीवन में आदर्श क्या होना चाहिए, भाई भाई के आदर्श, पिता पुत्र के आदर्श आदि बातें भरी पड़ी हैं। जो कोई इस ज्ञान रूपी तालाब में
गोता लगाते हैं, मणि माणिक रूप विभूति उससे प्राप्त कर लेते हैं। रामचरितमानस जीवन को सुखद दिशा की ओर ले जाती है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी बारीकी के साथ इसमें वर्णन किए। संतों और सद्ग्रंथों का एक ही कहना है कि मनुष्य जन्म पाकर भगवत भजन करना, पापों से विरत रहना, ये मानवोचित कर्तव्य है, मानव के विशेष कार्य हैं। भक्ति क्षेत्र में तो वैराग्य की बड़ी आवश्यकता है। संसार से जिनका मन उपराम नहीं हुआ, वे भगवत भक्ति के वास्तविक रसिक नहीं बन पाए। परम भक्ति सहजोबाई की शादी होने वाली थी। सिर पर जूड़े बांधे जा रहे थे। सखी सहेलियां उन्हें सजा रही थी। इतने में उनके पूर्व जन्म के संस्कार को देख करके चेताने के लिए संत आते हैं, गुरु आते हैं और वे कहते हैं, सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुहावे शीश, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वास। हे सहजो, चलना है रहना नहीं है। तनिक सुहाग के खातिर क्या कर रहे हो? इतना सुनना ही था कि जैसे सूखी दिया सलाई में मानो काठी घिस दिए हों, भक्त से जली थी। वैराग्य की अग्नि प्रदीप्त हुई और वे उसी क्षण संत चरणदास जी महाराज के पीछे पीछे चल देती हैं। उस काल में लोगों ने क्या क्या नहीं कहा होगा, लेकिन उन्होंने साधना की, भक्ति की और भक्ति करके उन्होंने अपनी अनुभूत वाणी को लेखनी में आबद्ध की है। भया जी हरि रस पी मतवारा, आठ पहर जो मत ही बीते, दार दियो सब भारा, भया जी हरि रस पी मतवारा। हरि रस पीने के लिए कहते हैं।
गुरु के चरणों में उनकी लगन लग जाती है। कहती हैं राम तजू पे गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। राम को हम तज सकते हैं, गुरु को नहीं। गुरु को नहीं भूल सकते, गुरु के समान हरि को भी नहीं देख सकते। हरि ने जन्म दियो जग माए, गुरु ने गमन छुटाही। हरि ने जन्म तो दिए, जन्म मरण के चक्कर में तो रखे, लेकिन गुरु आवागमन के चक्र से मुक्त कर दिए। परम भक्ति सहजोगाई को वैराग्य हो गया, और वैराग्य धारण करके उन्होंने भक्ति की। संसार से मन का उपराम हो जाना, यही तो वैराग्य है। एक बार मैथमेटिक्स के एक प्रोफेसर साहब महाविद्यालय जाते हैं। प्रतिदिन वे समय से महाविद्यालय जाते थे और समय से सत्संग ध्यान भी करते थे। गुरु के चरणों में उनकी गाढ़ी प्रीति थी। एक बार उन्हें ध्यान करते करते सुध न रही और वे भूल गए। वे समय देखते हैं तो स्कूल जाने में तो विलंब हो, महाविद्यालय जाने में तो विलंब हो गया। विलंब से ही वे शीघ्रता से वे जाते हैं कार्यालय जाकर के रजिस्टर मांगते हैं। कार्यालय के अधिकारी ने कहा, आप रजिस्टर मांग रहे हैं आज बार बार, क्या बात है? फिर उन्होंने निकाल करके दे दिए। रजिस्टर पर देखा उन्होंने कि मेरा साइन है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अधिकारी ने कहा कि क्या बात है प्रोफेसर साहब, आज आप बार बार साइन करेंगे क्या? दोबारा साइन करना है? साइन देख करके वे चकित रह गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। जाते हैं क्लासरूम। पहली घंटी तो समाप्त हो चुकी थी, दूसरी घंटी लग चुकी थी। जाते हैं क्लासरूम, बच्चे सम्मान में खड़े होते हैं। बच्चों ने कहा कि क्या सर, सेकेंड पीरियड भी आप ही का है क्या? आप ही पढ़ाएंगे क्या? प्रोफेसर साहब ने कहा, पहली घंटी कौन लिए? बच्चों ने कहा कि सर आप भूल गए इतनी जल्दी कैसे? अभी तो आप ही ना सर क्लास से निकले हैं पढ़ा करके। देखिए ये ब्लैक बोर्ड में आपका लिखा हुआ भी है। भावुक हो गए, अपने प्रभु को याद करके भावुक हो गए। कहते हैं मैं तो नहीं आया था। सर आप कैसे भूल गए इतनी जल्दी?
आप ही तो आकर के पढ़ाए, पहली घंटी लेकर के चले गए, सेकेंड पीरियड क्या कोई अरेंजमेंट है सर? प्रोफेसर साहब ने कहा ठीक है बैठो, आता हूं। चले गए वहां से कार्यालय और कहते हैं रजिस्टर लाओ, रजिस्टर लाइए। रजिस्टर मांगने पर कार्यालय के अधिकारी ने कहा कि आज आप बार बार रजिस्टर मांग रहे हैं सर, क्या बात है? आप कई बार आज आप ज्वाइन करेंगे क्या? कहते हैं रजिस्टर लाइए ना। अब ज्वाइन नहीं, अब मैं रिजाइन करूंगा। रजिस्टर ले लिए और वहीं पर रिजाइन लिख दिए, भावुक होकर के रोने लगे। धन्य है मेरे मालिक, धन्य है मेरे गुरुदेव, मैं तो आपकी याद में बेसुध होकर के समय का भान नहीं रख पाया, लेकिन आप यहाँ स्वयं आकर के सिग्नेचर भी कर दिए और स्वयं आकर के क्लास भी ले लिए। प्रभु अब मैं तेरा दीदार के लिए हर समय प्रयत्न करूंगा। खूब रोए प्रोफेसर साहब कि मेरे मालिक धन्य हैं, मैंने तो ज्वाइन भी नहीं किया, क्लास भी नहीं लिया, क्लास तो मेरे मालिक प्रभु ले लिए। जो मालिक मेरे इतने ख्याल रखते हैं, मैं संसार में डूबा रहूंगा, मैं भक्ति करूंगा, भक्ति में तल्लीन रहूंगा। प्रोफेसर साहब रिजाइन देकर के निकल पड़े, साधना करते 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 संत बन गए। विरक्ति, वैराग्य नहीं, वहां भक्ति कैसे हो सकती? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों चाहिए। उस दिन से वे भक्ति में लग गए, आनंदित रहने लगे। एक बालक था, बालक का नाम था शंकर। वे जब युवावस्था में आए तब उनकी मां ने उनके लिए सुयोग्य वधू खोजने लगी। शंकर ने कहा, मां ये सब छोड़ दो, मेरी प्रवृत्ति संसार की ओर नहीं है मां, ये सब काम छोड़ दो। मां ने बड़े कड़े स्वर में कहा, जब तक तुम मंडप पर बैठ नहीं जाओ तब तक तुम कुछ बोल नहीं सकते। मां की कड़ी फटकार लगी। शंकर चुप रह गए। कुछ दिनों के पश्चात शंकर की शादी तय हुई माता जी के द्वारा। और जब शादी तय हुई, मंडप पर गए
अब विवाह संस्कार संपन्न होता, सिर पर मोर भी रखे गए हैं और उसी वक्त वहां से भाग गए, निकल गए तो साधना की उन्होंने निकल करके कठोर साधना की। इधर इनकी मां रोते 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 पुत्र वियोग में बिलखती हुई दिन काट रही थी और इसी क्रम में, रोने के क्रम में उनके नेत्र की ज्योति भी चली गई। अब लोग कहते आसपास के, शंकर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोते 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 मां के नेत्र की ज्योति चली गई। शंकर कभी ताका भी नहीं। आदि आदि बातें वृद्धा मां अकेली किसी तरह से जीवन क्षण काट रही थी। इधर शंकर के मन में होता है कि बहुत दिन हो गए, चले थोड़ा घर की ओर देखें कि मेरी माँ की क्या हालत है, माँ से मिल लेता हूँ एक बार। घर आते हैं, जब घर आते हैं देखते हैं माँ देरी पर बैठी हुई हैं, आंखें बंद हैं, उन्हें कुछ दिखता नहीं, शरीर पर घाव हो गए हैं, मक्खी मच्छर उस घाव को तंग कर रहे हैं। शंकर ने प्रणाम किया, कहा माँ ऐसी क्या हालत हो गई शरीर की? कहा देख तो नहीं सकती थी? आवाज परख करके कहा, क्या तुम बेटा शंकर हो? पुत्र ने कहा, हाँ मां, मैं वही शंकर हूँ। मंडप पर से मैं भाग गया था मां, मैं वही शंकर हूँ। कहा मां, क्या तेरे आंख से दिखता नहीं है? नहीं बेटा, नहीं, तेरे वियोग में रोते 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 मेरे नेत्र की ज्योति चली गई, कुछ दिखता नहीं है माँ, मुझे कुछ दिखता नहीं है। पुत्र ने कहा, माँ कोई औषधि नहीं ली आपने? बेटा कौन औषधि दिलाता, कहाँ जाती मैं? बेटा शंकर ने अपने कोमल कर कमल से मां के नेत्र को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही मां के नेत्र में ज्योति आ गई, उन्हें सब कुछ सूझने लगा। भर नेत्र से जी भर करके अपने लाडले पुत्र को देखती हैं, कहती हैं बेटा मेरे नेत्र को आज सुख मिला इतने वर्षों के बाद। बेटा तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ करके? और बेटा तुमने यह जादू कहाँ सीख लिया कि तुमने आंखें को स्पर्श किया और ज्योति आ गए, प्रकाश आया? बेटा यह जादू कहाँ सीख लिया? कहा मां शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। मैं भक्ति करने के लिए लग गया हूँ मां, साधना किया,
गुरु के आशीर्वाद से यह शक्ति मिली है। मां के मन में हुआ कि बेटा का मन फिर कुछ बदला होगा। पहले तो उन्हें खाना पीना खिलाया आदि आदि, और फिर कहा बेटा अब तो तू मेरी बात मान ले, अब फिर तुझे एक अच्छी लड़की खोज करके ला करके देती हूँ, तू विवाह तो कर ले बेटा। बेटा ने कहा नहीं माँ नहीं, मैं केवल और केवल आपकी वाणी की रक्षा के लिए मैं मंडप तक कुछ नहीं बोला, क्योंकि आपने कहा था जब तक बैठ नहीं जाओ तब तक कुछ नहीं बोलना, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोला था। फिर से वे साधना करने लगे और बड़े संत बन गए। विरक्ति, विषयों से मन का उपराम हो जाना, विषयासक्ति नहीं रहे। बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भगति रस से। लक्ष्मण जी मधुर वाणी में बोलते हैं, और इतना ही नहीं ज्ञान विराग और भक्ति रस से सनी हुई वाणी बोलते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, हे किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म, जिन्होंने जैसा कर्म किया वैसा फल ईश्वर देते हैं। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। पाप पुण्य दुई बीज है, बुए सो लुणै निदान। पाप और पुण्य यही दो बीज है। किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते होए। बबूल का पेड़ रोपेंगे और आम का सुस्वादु फल चखना चाहेंगे तो उस पेड़ से संभव नहीं है। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होगा? आम नहीं होगा। अपने ही किए हुए कर्मों का फल मनुष्य भोगता है। जैसा कर्म करते हैं वैसा मिलता है। भक्ति, स्थूल भक्ति, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सगुण साकार की उपासना से आरंभ करके निर्गुण निराकार की उपासना भी करनी पड़ेगी, तब भक्ति की पूर्णता होगी। जितने भी संत जन हुए उन्होंने आरंभ में सगुण साकार की उपासना की और फिर निर्गुण निराकार की। ज्ञान का अर्थ सद्ज्ञान से लें, सच्चा ज्ञान। एक वृद्धा सत्संग में गई हुई थी। वृद्धा माता जी ने देखा कि आयोजक ने सत्संग कराया बड़े प्रेम से, और दही चूड़ा चीनी का भोग भी महात्मा जी को लगाया।
उनके मन में इच्छा हुई, जागृति हुई कि एक बार मैं भी सत्संग कराऊं और महात्मा जी को दही चूड़ा चीनी का भोग लगाऊं। समय लिया उन्होंने, समय मिला माघ के महीने में। सत्संग करवाए, महात्मा जी सत्संग किए और सत्संग के पश्चात माई ने भोजन में दिया दही चूड़ा चीनी। कड़ाके की ठंड है, महात्मा जी किसी तरह से कंबल ओढ़े हुए दही चूड़ा चीनी खाने का प्रयास करने लगे। उधर से माई आती है ताड़ के पंखे को लेकर के और पंखे को झलती है, हवा करती है। महात्मा जी कहते हैं माई अभी ठंडा का समय है, पंखा नहीं झलिए, ऐसे ही ठंड लग रही है, दही चूड़ा भी ठंडा है, कंबल ओढ़ा हुआ हूँ। बाबा उनके यहाँ का दही चूड़ा चीनी और ये पंखे की हवा अच्छी लगती थी आपको, हमारे यहाँ की अच्छी नहीं लगती। यह श्रद्धा नहीं है, अंधी श्रद्धा हो गई, यह सच्चा ज्ञान नहीं हुआ। गर्म पानी दे देते, आसपास में अंगीठी दे देते, हीटर दे देते तो वह सेवा होती। और पंखे की हवा कर रहे हैं कड़ाके की ठंड में तो वह सेवा नहीं है। ज्ञानेन हीनाः मनुष्याणां पशुभिः समः। सद ज्ञान का पालन करें, सच्चा ज्ञान, वैराग्य। शरीर और संसार नश्वर है, इस नश्वर शरीर में अलौकिक कार्य कैसे करें, इसकी जानकारी सत्संग से लें और अलौकिक कार्य करें। सपने होई भिखारी नृपा, राजा भी स्वप्न में भिखारी बन जाता है। राजा जनक ने एक दिन स्वप्न में देखा उनके राजपाट सब कुछ उनके हाथ में अब नहीं है, और यहाँ तक कि उनके तन में वस्त्र भी नहीं, एक कौपीन मात्र है, और वे राज्य से निकले हुए हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं। एक जगह जाकर के मांगते हैं खाने के लिए, इतनी तीव्र भूख लगी हुई है, जैसे ही पहुंचते हैं जहां खिचड़ी बट रही थी, हाथ बढ़ाते इतने में पट बंद हो जाता है। कहते हैं खिचड़ी खत्म। कहते हैं बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, थोड़ी सी भी खिचड़ी दे दीजिए। कहा खिचड़ी तो खत्म है, तब बर्तन में अटका हुआ जला हुआ कुछ नीचे में बैठा हुआ वो मिल सकता है। कहा हाँ वही दे दीजिए। उसको खुरच करके देते हैं हाथ में, उधर से चील ने झपट्टा मारा, वो खुरचन भी गिर गए। वह भी नसीब में नहीं हुआ। खुरचन के गिरते ही आकुल व्याकुल मन हुआ और इतने में निद्रा भंग हो जाती है। अब वे सोचते हैं कि स्वप्न में मैं भिखारी बन गया था और अभी तो मैं राज्य में हूं, तो यह सत्य है कि वह सत्य था। अब वे बार बार कहते यह सत्य की वह सत्य, यह सत्य की वह सत्य, यह सत्य की वह सत्य। मंत्रियों से कहा मेरे बात का कोई उत्तर दे दे।
कोई वैद्य राज्य मिले, मेरी इस व्याकुलता को समझे। कोई उपाय बतलाने वाले मिले, इस बात का उत्तर देने वाले मिले। बात है ही नहीं, उत्तर देने वाले मिल ही नहीं रहे हैं। राजा जनक जा रहे थे रथ पर सवार होकर के। रास्ते में अष्टावक्र मुनि आ रहे थे। मुनि को देख करके रोकते हैं, प्रणाम करते हैं और बोल गए, यह सत्य की वह सत्य का उत्तर दूंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं। कहा कि अगर बड़े आदमी मिल जाएं तो उनको कैसे सम्मान करेंगे। बड़े आदमी अगर मिल जाएं तो उनको रथ पर बिठाना चाहिए और स्वयं पैदल जाना चाहिए। राजा जनक पैदल जाने लगे और रथ पर अष्टावक्र मुनि को बिठा दिए। अष्टावक्र मुनि जब सभासद में पहुंचे तब वे उनको देख करके सभासद जोर जोर से ठहाका लगा करके हंसने लगे, खूब हंसे। जब वहां के लोगों की हंसी रुकी, अष्टावक्र मुनि स्वयं ठठाकर खूब हंसे। पूछा गया, मुनि जी आप क्यों हंसे? कहते हैं पहले मैं नहीं हंसा हूं, पहले आपके सभा के लोग हंसे हैं। वो क्यों हंसे, इस बात का उत्तर दीजिए, वे क्यों हंसे? कहते हैं क्षमा करिएगा महात्मा, आपके 8 अंग टेढ़े मेढ़े हैं, ऐसे दृश्य आज तक देखे ही नहीं, इसलिए ऐसे रूप को देख करके हंसी आ गई। और आप क्यों हंसे बता दीजिए। कहते हैं मैंने सोचा था कि राजा के दरबार में बड़े बड़े सभासद, बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी होते हैं, लेकिन आज मैंने देख लिया कि इस सभा में जितने बैठे हुए लोग हैं सब के सब चमार हैं, सब अचंभित हैं। चमार तो नहीं है। कहते हैं हड्डी और चमड़े की पहचान करने वाले लोग चमार नहीं तो और क्या, ब्रह्म ज्ञान की परख करने वाले वे न ब्राह्मण होंगे। चमड़े को पहचानने वाले चमार, इसलिए हंसी आ गई। फिर उन्होंने बतलाया यह सत्य और वह सत्य का उत्तर। राजा जनक संतुष्ट हुए। सपने होई भिखारी नृप, स्वप्न में राजा भिखारी बन जाता। वास्तव में जो भक्ति करेंगे तब उनके दुख मिटेंगे। स्वप्नावस्था में भी उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा, व्यथा नहीं होगी। दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों का अंत होगा, लेकिन ज्ञान वैराग्य और भक्ति ये इन तीनों
त्रिवेणी, इन त्रिवेणी में जो अवगाहन करेंगे वही भक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अवगाहन, इसलिए यहाँ पर सत्संग की ज्ञान गंगा बह रही है, इसमें अवगाहन करेंगे, जानकारी मिलेगी। सत्संग एक शिक्षण है, संस्कार है। सत्संग की गंगा बही जाए, चाहे जोड़े नहाए, ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए, नारद नहाए, डमरू बजाए, चाहे जोड़े नहाए, जो चाहे अवगाहन करें। इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के लिए किसी को मनाही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश सबों ने अवगाहन किया, स्नान किया। इसलिए त्रैताप की धधकती ज्वाला से मुक्त होने के लिए संसद गुरु के चरण शरण ग्रहण करके भक्ति करें, सदाचार, शिष्टाचार, शुचाचार का पालन करें, यही लोक और परलोक मंगलमय होगा। श्री सद्गुरु महाराज की
गुड़ प्रसाद गम रस पीज दम कर